हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ामवाद में आपका स्वागत है। आज है 21 जून और आज से संबंधित जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जून 2022 को चल रहे कुओर्टेन खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीते हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, चलिए हम नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे कुओर्टेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। किशोर वर्ल्ड कप 86.64 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि एंडरसन पीटर्स 84.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला हम देखते हैं, 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने बाबू मिनी गेम्स 2022 को 8.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था सभी जगह के जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम, तो पीछे वाले वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हैं, इसका ऑप्शन बी सही है, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, मंगोलिया में किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी नवीकरण वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो भारत की बात हो रही है, तो ये है तीसरे स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? ये मानवता के लिए है। इसकी थीम आज की मानवता के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग इसाल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो ये कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 19 जून। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 19 जून। अब चलिए, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है संरक्षण के रूप में रोकथाम, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की संरचनात्मक और परिचालक रोकथाम को बढ़ाना। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को और वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है, और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को ही मनाया जाता है। ये हमने अपने पिछली वीडियो में जून से संबंधित सभी दिवस को हमने एक साथ पढ़ाया हुआ है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जून में अभी और बचा हुआ है, तो चलिए जून का देखते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस 19 जून को मनाया जाता है और आर्टिस्टिक फ्राइडे मनाया जाता है 18 जून को, और विश्व पिता दिवस जून के हर तीसरे रविवार को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो चलिए इसे किया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून, यानी कल मनाया गया था 20 जून को। चलिए इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है भाई? जो भी हर किसी को सुरक्षा मांगने का अधिकार है। जैसे whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने विमान वाहक लॉन्च किया है? तो हाल ही में चाइना ने विमान वाहक लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नोंगखिलखिलेलम वन्यजीव अभयारण्य के पास बम्बू वेलिंग बेट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये मेघालय में खोजा गया है। ये एक चमगादड़ की वो है प्रजाति है जिसके बारे में बताया गया है इसमें। तो ये मेघालय में है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महिला सैनिकों ने 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर बी, ऑप्शन बी, मंगोलिया। चलिए मंगोलिया से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। मंगोलिया में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में महिला सैनिकों ने भाग लिया है। यह मंगोलिया राष्ट्रपति उठनाखुडैल सुख के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में मंगोलियाई शांति सैनिकों की पहली तैनाती 20वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात में। ये शुरू की गई है गुजरात में। इसका सही ऑप्शन गुजरात है। अब गुजरात से संबंधित कुछ जानकारियाँ। लैंडस्लाइड से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। सूरत गुजरात में है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक
498 रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश को जाता है? तो ये इंग्लैंड, हमारा सही उत्तर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइसलैंड। आज का आखिरी सवाल, जो कि इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में मई 2022 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।